अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पे आया था फैसलाबाद का एक गांव है हवेलियाँ, जो जड़ांवाला में आता है। और यहाँ पे असल में मेरा आने का मकसद ये था कि मैंने ट्यूबवेल पे नहाना था, लेकिन मेरी नज़र पड़ गई इस बिल्डिंग के ऊपर। इस बिल्डिंग के ऊपर जो एक फैक्ट्री थी, कपड़े की फैक्ट्री, आज से 30 साल पहले बनी थी। और इसका विज़िट करते हैं और आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, और अंदर चल के देखते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़ें अभी बाकी हैं और क्या-क्या चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या रखते थे हमज़ा? यहाँ पर इनका शेर था। शेर अच्छा, और बकरीचा था। शेर था, मोर थे, चीते थे, काफ़ी कुछ रखा था। और यहाँ पे घोड़े रखा करते थे ये। ठीक है, यहाँ घोड़े थे यहाँ पे ना। घोड़े लेकिन रखे थे, अभी ये काफ़ी घोड़े कुछ तो है। नहीं यहाँ हैं फ़िलहाल अभी। अच्छा, उसके बाद ये एक इनका फार्म हाउस था। और ये आज से कितने साल पुरानी बात है, ये सारा ये बनाया था इन्होंने? 25 ईयर्स ओल्ड है तकरीबन। 25 साल पुराना। जी जी। और इस गांव का नाम क्या है हमजा? ये एक छोटा सा गांव है, इसको हवेलियाँ कहते हैं। हवेलियाँ। हवेलियाँ। ये हम बेसिकली ये फैक्ट्री की वजह से यहाँ गांव नया बना है। अच्छा, वैसे अभी तो ये कुछ नहीं फैक्ट्री था, है, ये अभी फैक्ट्री फैक्ट्री भी अब बंद विजिट हो गई है करते हैं सारी। अभी। विजिट करेंगे, आपको दिखाता हूँ अंदर से। हाँ, ये फार्म हाउस था, ये इसका बेडरूम था। और ये देखें, अब इसके हालात देखें एक मिनट। ये देखें, ये चेक करें। ओह, ये स्विमिंग पूल है जहाँ पे कभी ये नहाया करते थे। और अब ये बिल्कुल वीरान पड़ी है। इसके आसपास कुछ क्वार्टर्स भी थे जो कि एम्प्लॉयज़ यहाँ पे काम करते थे, उनके लिए ये बनाई गई थी। और यहाँ पे ना कपड़ा बनता था और पूरे फैसलाबाद में, पाकिस्तान में जाता था। और अब इस फैक्ट्री के हालात देखें, ये देखें, ये देखें, ख़त्म हो चुका है सब कुछ। सब कुछ ख़त्म हो चुका है। Just look at this. जो फैक्ट्री का मेन हाल था वो उसमें गोदाम बना हुआ ओए है। हो हो। यहाँ पे गंदम आती है, स्टोर करते हैं। अब फिलहाल ये आई थिंक तूड़ी पड़ी हुई है भैंसों के चारे के लिए। ये मेन गोदाम था फैक्ट्री का, जहाँ पे कपड़ा वगैरह रखा जाता मशीनें था, रखी बननी थी यहाँ मशीनें रखी जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल। ये चेक पे। करें यहाँ पे ज़रा, लिखा हुआ है केमिकल स्टोर होता है यहाँ पे। ये केमिकल स्टोर है, लेकिन ये हुआ करता इलेक्ट्रिसिटी। था कभी। और ये डाइंग लेबॉर्ट्री है। ठीक है। और अब डाइंग लेबॉर्ट्री जहाँ पे हाँ, केमिकल टेस्ट होते थे। इस फैक्ट्री के हालात कुछ ऐसे हैं कि यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ गाय और भैंसों की तूड़ी पड़ी हुई है, चारा पड़ा हुआ है। और ये फैक्ट्री ख़त्म हो चुकी है। आज से 25 से 30 साल पहले ये फैक्ट्री बनी थी। और इसके इर्द गिर्द कुछ एम्प्लॉयज़ के क्वार्टर भी थे उनके रहने के लिए। अगर ये आप मेरे पीछे देख रहे हो तो ये कुछ मशीनरी है, मैं अभी दिखाऊंगा दूसरी वीडियो में भी। ये देखें, ये उस टाइम से प्लांट लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अब ये देखें, अब सिर्फ यहाँ पे तूड़ी के अलावा आपको कुछ नज़र नहीं आएगा।
सिर्फ और सिर्फ ये तूड़ी पड़ी हुई है जो गाय भैंसों को डाली जाती है। ठीक है, ये हॉल ठीक ठाक बड़ा है। ये देखिए, यहाँ पे कभी मशीनरी लगी होती थी, अब ख़त्म हो गई है। ये हालात देखें सिर्फ, ये चेक करें। अभी इसका डाइनिंग, कोई कह रहे हैं कि डाइनिंग रूम है, वो दिखाएंगे, वो कोई देखने वाली चीज़ है। और अब यहाँ पे सिर्फ तंबूड़ियों के छत्ते हैं, जिसे पंजाबी में पूंड कहा जाता है। अच्छा, अब आप चेक करें कि 30 साल पहले इस गांव में बिजली का नामो निशान नहीं था और यहाँ पे इतनी बड़ी फैक्ट्री जो है वो बनाई गई थी। बेडरूम, ये एक दूसरा रूम है। अच्छा, ये बेडरूम ही है। अच्छा, अब आप देखें कि फ्रिज भी रखी हुई है, और ये फ्रिज की, ये थे इस फैक्ट्री के ओनर। ठीक है, और आप फर्नीचर देख लें, अभी भी ऐसा है जैसे नया हो। और आप एक इस रूम की फर्निश चेक करें ज़रा। इन्होंने यहाँ भैंसें भी रखी हुई हैं। फैक्ट्री बंद हो गई है, ये घर वीरान पड़ा हुआ है इस टाइम, लेकिन उनकी यहाँ पे भैंसें मौजूद हैं। मुलाजिम जो हैं वो काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो भैंसों की जगह देखते हैं सर, इसको कहते हैं, ये देखिए, ये सारे बैठे हैं ना, कुर्बानी के लिए तैयार कर रहे हैं। अच्छा, इनमें कोई भैंस नहीं है, सारे बैठे हैं, सारे मेल ही हैं। ये कितने होंगे तकरीबन माशाल्लाह? काफ़ी माशाल्लाह तकरीबन 200-250 के करीब होगा। अच्छा, फैक्ट्री बंद है और ये मुलाजिम काम कर रहे हैं और ये सारा कुछ इनका अपना ही है, ऐसा ही है। ये यहाँ पे इनका सारा फल वगैरह, चोट वगैरह में खाने का काउंटर है उनका। अच्छा, अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ज़ख़ीरा शुदा स्टॉक गंदम महकमाए खुराक हुकूमत पंजाब। ठीक है, अब ये सिर्फ और सिर्फ गाय के खाने पीने का सामान यहाँ पे आ गया है, तूड़ी वगैरह। यहाँ पे अंदर क्या है? ये गांव का ऑस्ट्रेलियन गांव है यहाँ पे। अच्छा, गाँव है, गाय होती थी यहाँ, आपस में लड़े नहीं, यहाँ लगा है। और ये गंदम है, ये क्या है? नहीं, चावल है, चावलों का। अच्छा, ये देखिए किस कदर बड़ा हॉल है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन गाय वगैरह ये रखते थे अपने ज़माने में, और यहाँ पे सेपरेट करने के लिए इन्होंने ये भी लगाए हुए ताकि गायें आपस में लड़ें ना। ठीक है, और ये आप अंदाज़ा लगाएं कि अब इसकी क्या कंडीशन हुई है इस जगह की। ये देखें, ये चावल रखे हुए हैं यहाँ पे, उसके बाद इनको छान के निकाला जाएगा चावलों को। और अच्छा, पानी निकलता था यहाँ पे, हवा चलती ठंडी। अच्छा, ये कूलर टाइप बनाया हुआ है इन्होंने एक। जब भैंसें यहाँ पे होती थी तो हब्स की वजह से या गर्मी की वजह से यहाँ पे पानी डालते थे इसके ऊपर। अच्छा, फर्स्ट एड बॉक्स, उस टाइम का फर्स्ट एड बॉक्स ही रखा हुआ है, अगर किसी को चोट वगैरह आ जाए तो वो यहाँ से अपनी दवाई या अपनी मेडिकेशन कर सकते हैं। जब ये फैक्ट्री थी ना तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, हमारे गांव की निस्बत भी ज़्यादा वैल्यू थी। अच्छा, ये गेट इतना छोटा क्यों रखा हुआ? सिर्फ भैंसों के लिए ना, भैंसें बाहर के बाहर ना निकले, मसला ना बने, यहाँ रुक जाए। अच्छा, हमारे भी घर में देंगे। ये गेट एक नॉर्मल गेट की लंबाई से काफ़ी छोटा है, तकरीबन 5 फुट का है, ये शायद उससे भी थोड़ा छोटा होगा। कि अगर कोई 4 फुट का, 4 फुट का है। पानी छोड़ा जाता था, इसके पानी नीचे गिरता था आस्ते-आस्ते। अच्छा, ये इस पूरे हॉल को कूल रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए इन्होंने ये एक रूम कूलर टाइप लगाया हुआ था। जो पानी से निकलता वो इस होदी में आके बाहर निकल जाता था। अच्छा, और जो एक्स्ट्रा पानी था वो इधर आता था और उस पाइप के थ्रू
यहाँ पे बाहर। अच्छा, एक ये चीज़ जो है वो मुझे मिली यहाँ से। यहाँ पे इनकी कुछ ऑस्ट्रेलियन गायें इन्होंने रखी होती थी और इस के अंदर दूध पैक होके जाता होता था पूरे फैसलाबाद में और पाकिस्तान में। ये एड्रेस देखे नीचे लिखा हुआ। ये पुराने दौर की टैंकी होती थी, जो हमने घर के ऊपर टैंकी रखी होती है, ऐसी ये पक्की टैंकी होती थी पानी के लिए, भैंसों को सप्लाई करने के लिए या किसी भी काम के लिए। सही। और इन हॉल्स में क्या है, इन दीवारों के पीछे? अंदर से आपको दिखाई, ये भी फैक्ट्री का दूसरी ब्रांच थी। अच्छा, दूसरा हिस्सा है। और उसके बाद एक और फार्म हाउस नया बना, मैं आपको एक मिनट। और यहाँ पे क्या है? ये बस ओपन एरिया, वैसे खाली कुछ भी नहीं। अच्छा, ये केमिकल। अच्छा, वो कलर है, ये कलर गिरा हुआ है जो कपड़ा यहाँ बनता था। कपड़ा डाई के लिए कलर वगैरह, वो रेड बनना है, ब्लैक बनना है, इससे लगा बनना है। अच्छा। अच्छा, वहाँ से फैक्ट्री का पहला हिस्सा देखने के बाद ये एक उसकी कोई दूसरी बिल्डिंग बनी हुई है और इसके अंदर भी कोई मशीनरी है। अभी अंदर जाके देखेंगे कि अंदर जाके इसमें क्या है। अभी ऊपर चल के देखते हैं ऊपर का क्या माहौल है और ये जो दूसरी बिल्डिंग है इसके अंदर क्या कुछ है। ये देखें, अब इसको और इसको आपस में मिलाने के लिए बीच में एक पुल बनाया हुआ है। यहाँ पे क्या था? अच्छा, यहाँ पे कपड़े सिलाई होते थे। और छत से ऊपर डाउन लैडर लगी होती थी, जो नीचे की रील मिला लिए थे। ये ओहो, ये वाली। अच्छा, अब ये जो नीचे गिरा हुआ है ऐसे ऊपर से लैडर, ये ट्यूब लाइट लगी सारी, इसके अंदर ट्यूब लाइट्स थी। ठीक और है, ये ज़मीन से देखें आप, ज़मीन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई थी, शॉर्ट लाना गैस के अंदर अंडरग्राउंड सेट, ये सारी वहाँ पे ना। और ये लाइटें इधर छत पे लगा डाउन लटक रही थी। ठीक है, लगी होती थी जो कि अब नीचे गिर चुकी हैं सारी। जब नीचे गिराई सारे, उसका राड तोड़ दिया उन्होंने, तो सेफ्टी से उतारा नहीं उसको। अल्लाह अकबर। अगर कोई बंदा यहाँ पे विज़िट करे तो बस वो यही तसव्वुर करेगा कि कोई अल्लाह ताला का अज़ाब ही आ गया यहाँ पे। इस तरह की महसूस होता है बंदे को कि नाउज़ुबिल्लाह पता नहीं यहाँ पे क्या गुजरी होगी। और ये हॉल का दूसरा रुख। हमजा ये ऑफिस था, यहाँ पे अटेंडेंस लगाते थे। अच्छा, जितने भी एम्प्लॉयज़ होते थे वो यहाँ पे आके अपनी हाज़िरी लगाते थे, जिसे हम अटेंडेंस कहते हैं। अटेंडेंस यहाँ पे लगाते थे कि जी मैं आ चुका हूँ या मैं जा रहा हूँ, लीव्स का जो भी मामला होता था। ठीक है, मतलब एक ये मैनेजर का ऑफिस था यहाँ पे। अब चलते हैं, इनको भाई को कुछ मिली है कोई चीज़, देखते हैं कि ये क्या है। हमजा ये क्या है? ये इसी फैक्ट्री में बनी है शर्ट, और इसके ऊपर ये फैक्ट्री का नेम भी लिखा हुआ है, और ये डेट जिस डेट को बनी है 2012 में ये चीज़ बनी। हाँ, लास्ट बनी है आई थिंक। उसके बाद फैक्ट्री बंद हो गई थी। ये कपड़ा कहाँ पे जाता था यार? हर कंट्री में, अमेरिका में जाता था। इस कपड़े का स्टफ़ चेक करें तो ये मेरा नहीं ख्याल कि आपको कहीं पे मिलेगा। ये इस कदर ज़बरदस्त बना हुआ है। ठीक है, और वो देखें उनको एक और भी चीज़ मिल गई है। ये जिप के बगैर ये जिप वाली बन रही है। ये हुड्स हैं। अच्छा, अप्रूव पीपीपी सैंपल, और ये 2012 में ये सैंपल अप्रूव हुआ था। ये देखें 2012 लिखा हुआ है। ज़बरदस्त यार। ठीक है, अब ये खैर यहाँ पे बहुत अरसे से पड़े हुए हैं कपड़े, तो फट ही गए हैं। ये कलर शेड्स भी हैं। जर्सी कपड़े, जिस कपड़े को जौन सा कलर करना है वो यहाँ पे सारे अवेलेबल हैं। ये लिस्ट देखिए, ये यहाँ पे नंबर लिखना होता था, वो ये कलर नंबर लगा देते है। थे यहाँ पे, यहाँ नंबर लिखे हुए ठीक है। हैं, बजाय इसके वो ढूंढना नहीं पड़ता था। और डब्बे के ऊपर भी कलर लगे होते थे, नाम नंबर लिखे होते थे। तमाम कलर मौजूद हैं। जी जी। शर्ट्स के, हुड्स के, जिसने जो कलर उस पर करना है वो कर सकता है। अच्छा, ये क्या चीज़ है? अच्छा, ये रिबन्स हैं जो कि हुड की कैप में लगते होते थे। अच्छा, यहाँ पे क्वालिटी चेकिंग होती थी। अच्छा 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 अच्छा। ये देखिए टैग में क्या लिखा हुआ? अमेरिकन ईगल। ओके, ये टैग्स देख लें यहाँ पे, ये इस तरह पड़े हुए हैं। अमेरिकन ईगल आउटफिटर्स। ओके,
यहाँ पे क्वालिटी चेकिंग होती थी और टैग्स लगते थे। यहाँ पे फाइनल हाँ बिल्कुल। और ये एक हंगामी रास्ता है जिसको हम कहते हैं कि फायर एग्ज़िट। हाँ, एग्ज़िट बनाया हुआ था ये। जैसे कि ये चीज़ भी मिली है, कभी आप शर्ट ट्राउज़र या हुड वगैरह ख़रीदें तो उसके ना टैग्स में एक और भी 2-3 ऐसे गत्ते से लटक रहे होते हैं, ठीक है। तो ये उनमें से एक है, सोल प्ले वियर लिखा हुआ है इस पर, तो ये उस टाइम का है। अगर यहाँ पे कोई चक्कर लगाए बंदा और इस जगह को देखे तो कभी भी ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि आज से 30 साल पहले ये फैक्ट्री कपड़े की थी और यहाँ पे कितना बंदा काम करता था, तसव्वुर नहीं होता। ऐसा लगता है ये पता नहीं कितने 100 सालों से ये जगह ऐसे ही है। आप ये देखें, दरख्त उग गए हैं, ये झाड़ियाँ उग चुकी हैं यहाँ पे। मस्जिद का भी चक्कर लगाते हैं अंदर से। अच्छा, ये देखिए, ये मीटिंग हॉल होता था इनका। भाई ये चावल पिछले साल के ज़ाया हो रहे हैं। ये पिछले साल के पड़े हुए हैं यहाँ पे। तकरीबन 2 साल हो गए हैं, 1-1.5 साल हो गए। अच्छा, कह रहे हैं कि ये मीटिंग हॉल होता था इनका, ठीक है। जितना भी स्टाफ था वो यहाँ आता था, जो भी दिन की रूटीन होती थी वो यहाँ पर डिसाइड होती थी। और वो भी एक ऑफिस बना हुआ है इनका यहाँ पे। और ये चावल पड़े में पिछले 2 साल से चावल पड़े में, ये भी उन्हीं के हैं, जो मालिक थे उनके ही हैं। तो ये पड़े पड़े ख़राब ही हो गए हैं ना, ये इन्होंने किसी को दिए हैं ना किसी गरीब का भला हुआ। कर भला सो हो भला, वो भला कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं यहाँ पे। ये गैस की वायरिंग देख, ठीक है। और ये पाइप उस टाइम पे कितनी अच्छी क्वालिटी का है, ये इसको हाथ लगा के अंदाज़ा हो रहा है, ठीक है। ये अभी तक काम कर रहे हैं, तकरीबन 10 सालों के बंद पड़े को। हाँ, ऑन ऑफ हो रहे हैं। देखें ये एक ऑफिस बना हुआ है, लकड़ी का इस्तेमाल। अब अंदर जाते हुए भी थोड़ा सा डर महसूस हो रहा है कि पता नहीं क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, ठीक है। ये रजिस्टर है, ठीक है। तो अब आप ये तारीख़ें पढ़ सकते हैं। 2013, 8/2/2013। अच्छा, ये पानी वाली टैंकी, और पानी वाली टैंकी के नीचे अच्छा मोटर बोर हुआ है। ये बड़ा पंप लगा हुआ है, को लगा दो पंप लगे हैं। अच्छा, ये हम तो सब बुजुर्ग के नमाज क्या लिखा हुआ है? मैकेनिकल वर्कशॉप। अच्छा, कह रहे हैं कि यहाँ पे ना सांप वगैरह भी होते हैं, जिसका ज़रिए अब अजीब सी जगह बन गई है ना। अच्छा, अब अंदर कबूतर हैं, कबूतरों ने यहाँ पे अपने घर बनाए हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या होता था हमजा? ये बॉयलर था जमल। हां, ये बॉयलर यहां पे आयल गरम। हां, ऐसे थर्मोइल से बॉयलर बैक साइड से सिंगल फार्म। इस थर्मोइल से क्या करते थे? मुगलाल ना बॉयलर था। जरा जल्दी कंप्रेसर में जाना। मशीन की रिपेयर मेंटेनेंस के लिए जितना भी आयल था यहां से जाता है। अच्छा, इसके अंदर गंदम मौजूद है? जी बिल्कुल मौजूद है। आज मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए इसके अंदर गंदम मौजूद है। ओहो। अच्छा, ये बिल्कुल मेन गेट, फैक्ट्री का जो मेन गेट है उसके साथ ही एक बेरी का पौधा लगा हुआ है। और हमजा भाई ने बताया कि इस पे इतने ज़्यादा बेर लगते हैं कि ये देखें, ये पौधा ज़मीन तक लेटा हुआ है, ठीक है। अभी भी कुछ लगे हुए होंगे, ये देखें। ये स्कूल था बच्चों के लिए, उस टाइम के बच्चों के लिए, जो यहाँ के मुलाजमीन थे, उनके बच्चे यहाँ पढ़ा करते थे। लेकिन अब आप देख लें, यहाँ पे सिर्फ भैंसें ही बंधी हुई हैं और कुछ भी नहीं है। ये देखिए, ये भैंसें।
ये देखें, ये बिल्कुल खाली वीरान, ये वहाँ तक है। मेरे ख्याल से ये कोई 15-20 घर बने हुए हैं यहाँ पे, एक ही तर्ज के, जैसे बहरिया टाउन में या DHA में कोई वैलीज़ बनती हैं ना, सेम सेम एक ही तरह के घर होते हैं। तो ये उस टाइप के घर बनाए हुए थे, लेकिन अब बिल्कुल ही खामोशी है। और यहाँ शायद कुछ जानवर हो सकते हैं, इंसान तो अब बिल्कुल नहीं होंगे। अंदर मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा झाड़ियाँ यहाँ पे, और वो मुज़म्मिल भाई ने बताया था कि यहाँ पे सांप भी होते हैं, तो अवॉइड करना चाहिए।